सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर जताया आक्रोश। भूखंड विवाद में पीड़ित परिवार से मिले भीम आर्मी के कार्यकर्ता। श्री महावीर गोपाल गौशाला में गोभक्त द्वारा गौ माता को खिलाई 5 कुंटल की लापसी। मंगलवार चौराहे पर मंदिर निर्माण के साथ विभिन्न देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। वर्षीतप पारणा महोत्सव 30 अप्रैल को पावन सानिध्य के साध्वी मंडल व गुरु भगवक्तों का आगमन हुआ प्रारंभ। अब खबर विस्तार से। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज बेगुं द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश को ज्ञापन सौंपकर पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने और कानून का राज स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। इससे पूर्व विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज बेगुं के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के नियमों के तहत वक्फ संशोधन बिल 2025 लाया गया, जो लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होकर कानून बन गया है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उक्त बिल पर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी कि मेरे प्रांत में नए वक्फ अधिनियम को लागू नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री बनर्जी की यह घोषणा संविधान और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती है। बताया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस तरह से विरोध करना और मुसलमानों को भड़काकर पूरे राज्य में जगह जगह विरोध के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं, जहां मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया जा रहा है एवं उनकी सामूहिक हत्याएं की जा रही है। इसी के तहत पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले 10 दिनों से वक्फ बिल के विरोध में हिंदुओं पर सामूहिक रूप से हमले किए जा रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की रक्षा के लिए बीएसएफ के स्थायी कैंपों की नियुक्ति की जाए और पश्चिमी बंगाल में टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों की हत्याएं हुई है एवं जिनके घरों और दुकानों को लुटा गया है, उन्हें मुआवजा दिलाने एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं की जाएं। चिकाड़ा में भीम आर्मी जिला संयोजक प्रहलाद जटिया के नेतृत्व में टीम ने रविवार को पीड़ित परिवार के आवास सोडावास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली तथा अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई। जिला संयोजक प्रहलाद जटिया ने बताया कि 7 दिवस के अंतर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। उल्लेखनीय है कि भूमि विवाद में एक परिवार पर हमला हुआ था, जिसे लेकर समाज में आक्रोश है। चिकाड़ा कस्बे में श्री महावीर गोपाल गौशाला में भामाशाह द्वारा गौ माता को 5 क्विंटल की लापसी बनाकर खिलाई गई। जानकारी में गौशाला के अध्यक्ष शोभागमल छाजेर द्वारा बताया गया कि गौशाला में भामाशाह द्वारा 5 क्विंटल की लापसी बनाकर गौ माता को खिलाई गई। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि गौ माता के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। चाहे अपना जन्मदिन हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ या अपने पितरों के पुण्य स्मृति में हो के साथ आजकल गोभक्त गौ माता के नाम से जो भी व्यवसाय करता है और उसमें जो कुछ मुनाफा मिलता है, उसके हिस्सेदारी गौ माता को रखते हुए गौ माता की सेवा में लापसी, हरा चारा, दलिया, खल, कपासिया खिलाकर जहां एक और अपना फर्ज बोलमा पूरी कर रहे हैं, वही गौ माता के आशीर्वाद से उनका व्यवसाय फल फूल रहा है। इसी के तहत उदयपुर निवासी भामाशाह द्वारा बिना अपना नाम बताएं 5 क्विंटल लापसी का भोग गौ माता को लगाया गया। उनके द्वारा भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करने का अपना संकल्प बताया। प्रेरक गोभक्त हजारीलाल ने बताया कि गौशाला की दशा और दिशा देखकर हर ग्रामीण का गौ माता की सेवा करने का मन लगता है। गौशाला में विभिन्न प्रकार की गौ माता के लिए सुविधाएं हैं। वही ग्वालों द्वारा गौ माता की सेवाएं की जा रही है। तो इस प्रचंड गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित बनी हुई देखी गई। गेहूं के सीजन की समाप्ति पर भामाशाह द्वारा गौशाला में सुखला अपनी ओर से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं।
मंगलवार चौराहा स्थित नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर पर पिछले 5 दिनों से मूर्ति स्थापना को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कलश यात्रा से लेकर विभिन्न यज्ञ हवन आयोजित हुए। अंतिम दिन यज्ञ हवन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इस कार्यक्रम के गवाह बने। इस मंदिर निर्माण की मुख्य सूत्रधार पन्नालाल पाटीदार के साथ भेरूलाल अग्रवाल रहे हैं। भेरूलाल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इस मंदिर निर्माण में 7 वर्ष के लगभग क्या समय लगा है। मंदिर निर्माण में विभिन्न भामाशाहों ने अपना योगदान देते हुए मंदिर पर कलश की स्थापना की। निर्माण के बाद राधा कृष्ण शिव परिवार बालाजी की मूर्ति की स्थापना के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। दिवाकर नगरी डूंगला में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाला वर्षितप पारणा महोत्सव परवान पर है। सोमवार को बिलोदा से विहार कर महास्ती श्री अपूर्व प्रज्ञा जी ठाणा 4 का मंगल प्रवेश दिवाकर नगरी में हुआ। इस वर्ष आखा 30 अप्रैल को वर्षितप पारणा संथारा विशेषज्ञ लोक पुरुष छोटे जैन दिवाकर श्री धर्म मुनि जी मासा, पूज्य श्री चिराग मुनि जी मासा, पूज्य श्री चंद्रेश मुनि जी मा सा मेवाड़ किरण उपप्रवर्तनी महास्ती शांता कंवर जी मासा, ठाणा 3 महास्ती श्री अर्पण प्रज्ञा जी मासा, ठाणा 3 महास्ती अपूर्व प्रज्ञा जी मासा, ठाणा 4 के पावन सानिध्य में होगा। साध्वी मंडल के प्रवेश की अगुवाई में जैन श्रावक संघ के मंत्री कनक मलदक, चातुर्मास समिति के मंत्री रमेश कुमार मेहता, अध्यक्ष सुरेश कुमार पितलिया, गौशाला मंत्री मांगीलाल जारोली, सह मंत्री रमेश कुमार मेहता एवं बहुमंडल और सैकड़ों की संख्या में श्रावक गण गरावला पहुँचे और साध्वी मंडल का आनंद यश भवन में प्रवेश करवाया। महास्ती अपर्व प्रज्ञा जी ने बताया कि गुरुदेव धर्ममुनि जी मासा के पधारने से पूर्व नित्य प्रवचन 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जैन स्थानक में होंगे। डूंगला के विहार सेवा समिति के सदस्यों ने साध्वी मंडल का चित्तौड़ से डूंगला तक सुख सता पूर्वक विहार करवाया। इसी क्रम में गुरुदेव धर्ममुनि जी मासा का आज सोमवार को देवरी से होड़ा चौराहा तक का विहार कुशल कुमार जारोली एंड पार्टी के सदस्यों के सानिध्य में हुआ।